जरा तस्वुर करें, दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके करीब जाना तो दूर इनकी झलक देखना भी नामुमकिन है। इनके इर्द गिर्द ऐसी खुफिया एजेंसियां, मौलिक असले और नाकाबिल तस्वीर सिक्योरिटी सिस्टम होते हैं जिन्हें तोड़ना किसी के बस की बात नहीं। ये लोग इतने ताकतवर हैं कि अगर इनकी तरफ कोई मैली आंख से देखे तो वो चंद लम्हों में गायब हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि इनमें से कुछ अफराद के पास अपनी जाती फौज, बख्तरबंद गाड़ियां और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी होती है जो किसी भी खतरे को पैदा होने से पहले ही खत्म कर देती है। लेकिन आखिर ये लोग कौन है? कौन है वो शख्स जिसे दुनिया में सबसे ज्यादा सिक्योरिटी हासिल है और इसकी हिफाजत पर अरबों डॉलर क्यों खर्च किए जाते हैं? आज की वीडियो में हम दुनिया के 6 सबसे ज्यादा सिक्योरिटी रखने वाले अफराद के बारे में वो राज फाश करेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि नंबर 1 पर मौजूद शख्स की सिक्योरिटी का निजाम आपके होश उड़ा देगा। तो तैयार हो जाए क्योंकि हम आगाज करने जा रही हैं दुनिया के सबसे ज्यादा महफूज शख्सियत की इस फहरिस्त का। नंबर 6, पोप फ्रांसिस। दुनिया के सबसे ज्यादा महफूज मजहबी रहनुमा पोप फ्रांसिस जो कि कैथोलिक चर्च के सरबराह और वेटिकन सिटी के हुक्मरान है, दुनिया के सबसे ज्यादा महफूज अफराद में से एक है। इनकी सिक्योरिटी का मैर इतना सख्त और नाकाबिल तस्खीर है कि कोई आम शख्स इसके करीब जाने का तस्वुर भी नहीं कर सकता। पोप की हिफाजत की जिम्मेदारी स्विस गार्ड्स पर होती है जो कि दुनिया के सबसे कदीम और काबिल इत्मीनान फौजी दस्तों में शुमार किए जाते हैं। इन गार्ड्स को जदीद असले और खुसूसी ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो किसी भी मुमकिन खतरे से पोप की हिफाजत कर सके। लेकिन ये सब कुछ नहीं, पोप जहाँ भी जाते हैं इनके साथ वेक्ट्रियन पुलिस और इतालवी स्पेशल फोर्सेस मौजूद होती है। इनकी गाड़ी जैसे पोप मोबाइल कहा जाता है, बुलेट प्रूफ, बम प्रूफ और जदीद सिक्योरिटी सिस्टम से लेस होती है। तारीख में कई बार पोप पर हमले की कोशिश की गई है। इसके बाद इनकी सिक्योरिटी को नाकाबिल तस्खीर बना दिया गया। 1981 में पोप जॉन पॉल II पर हमले के बाद वेटिकन ने सिक्योरिटी को मजीद मजबूत कर दिया। अब हर अवामी तकरीब में माहिर स्नाइपर्स, खुफिया एजेंट और जदीद तरीन ड्रोन मॉनिटरिंग की जाती है ताकि किसी भी किस्म के खतरे को फौरन खत्म किया जा सके। पोप जहाँ भी सफर करते हैं इनके रूट को सख्त राजदारी में रखा जाता है। इनके काफिले में डमी कारें भी शामिल की जाती हैं ताकि किसी को ये न पता चले कि असली गाड़ी कौन सी है। यहाँ तक कि कई बार पोप के दौरे से पहले मुकम्मल इलाके को लॉकडाउन कर दिया जाता है और हजारों सिक्योरिटी एहलकार तैनात कर दिए जाते हैं। पोप की सिक्योरिटी पर सालाना करोड़ों डॉलर खर्च किए जाते हैं। सिर्फ स्विस गार्ड्स की ट्रेनिंग, असला और दीगर सिक्योरिटी इकदाम के लिए वेटिकन का एक खास बजट मुख्तस किया जाता है। पोप फ्रांसिस को आम अफराद की तरह सड़कों पर घूमने फिरने की इजाजत नहीं है क्योंकि वो दुनिया के सबसे बड़े मजहबी और सियासी शख्सियत में शामिल है। अगर कोई इन तक पहुँचने की कोशिश करे तो चंद सेकंड में इसे हिरासत में ले लिया जाता है। आपको क्या लगता है कि पोप की ये सख्त सिक्योरिटी जरूरी है या फिर ये ज्यादा ही मुबालगा अबेस है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दे। नंबर 5, मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी वली अहद। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान दुनिया के सबसे महफूज शख्सियत में शुमार होते हैं। वो न सिर्फ सऊदी अरब के अगले बादशाह हैं बल्कि मुल्की मीशियत, फौज और हुकूमती पुलिसियों के भी सबसे बड़े फैसले इन्हीं के हाथ में है। और जहाँ ताकत ज्यादा हो वहाँ खतरात भी ज्यादा होते हैं। यही वजह है कि इनकी सिक्योरिटी को नाकाबिल शिकस्त बना दिया गया है। मोहम्मद बिन सलमान की सिक्योरिटी किसी भी आम हुक्मरान की तरह नहीं बल्कि ये दुनिया के चंद सख्त तरीन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में से एक है। इनके इर्द गिर्द हमेशा निजी बॉडीगार्ड्स की एक बड़ी टीम मौजूद रहती है जिन्हें खासतौर पर फौजी और खुफिया एजेंसियों की सतह की तरबियत दी गई है। इनकी गाड़ियों का काफिला बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ होता है जिसमें खुसूसी हथियार, शिकन और मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी शामिल होता है। मोहम्मद बिन सलमान जहाँ भी जाते हैं इनके सफर की मालूमात इंतहाई खुफिया रखी जाती है। हत्ता कि इनके काफिले में शामिल गाड़ियाँ भी डमी गाड़ियाँ रखती हैं ताकि किसी को मालूम न हो कि वो किस गाड़ी में सफर कर रहे हैं। सऊदी स्पेशल फोर्सेज और निजी सिक्योरिटी एजेंसियां हम वक्त इनके तहफ्फुज़ के लिए तैनात रहती हैं और अगर कोई शख्स हद से ज्यादा करीब आ जाए तो इसे फौरन हिरासत में ले लिया जाता है। वली अहद का जाती त्यारा एक उड़ता हुआ किला है। ये मिसाइल हमलों, हैकिंग और दीगर किसी भी मुमकिन खतरे के खिलाफ जदीद तरीन हिफाजती निजाम से लैस होता है। त्यारे में मिसाइल डिफेंस सिस्टम, एंटी स्पाइस टेक्नोलॉजी और खुफिया कम्युनिकेशन सिस्टम नस्ब होते हैं ताकि इनका सफर 100% महफूज बनाया जा सके। मोहम्मद बिन सलमान के हिफाजत पर सालाना अरबों डॉलर खर्च किए जाते हैं। इनके लिए जदीद असले से लैस गार्ड्स, ड्रोन सर्विलेंस, खुफिया एजेंट और फौजी तर्ज की गाड़ियां फराहम की जाती हैं ताकि इनको कोई भी खतरा ना पहुंचा सके। एक ताकतवर शख्सियत होने के नाते मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब में कई इस्लाहात ला चुके हैं जिससे कई रवायती तबकात नाराज भी हुए। यही वजह है कि इनके खिलाफ कई बार साजिशें हो चुकी हैं और इनकी सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। मोहम्मद बिन सलमान सिर्फ एक आम वली अहद नहीं बल्कि जदीद सऊदी अरब की तमीर में सबसे नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। इनकी ताकत और हैसियत की वजह से इनकी जिंदगी का हर लम्हा इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के हजार में गुजरता है। क्या आपको लगता है कि ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जायज है या कुछ ज्यादा ही सख्त? अपने राय कमेंट्स में जरूर दें। नंबर 4, किम जोंग उन। शुमाली कोरिया के रहनुमा जो अपनी जाती फौज के हिसार में रहते हैं। अगर दुनिया में सबसे पुरअसरार और नाकाबिल तस्कीर हुक्मरानों की फहरिस्त बनाई जाए तो शुमाली कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन का नाम उस फहरिस्त में सरे फहरिस्त होगा। वो एक ऐसे मुल्क का रहनुमा है जो मुकम्मल तौर पर दुनिया से कटा हुआ है। उनकी हिफाजत किसी आम सिक्योरिटी टीम पर नहीं बल्कि एक मुकम्मल फौज पर मुश्तमिल है। आपने आम सदूर और वज़ीर आज़म के गिर्द सिक्योरिटी देखी होगी लेकिन किम जोंग उन की हिफाजत के लिए एक मुकम्मल आर्मी काम करती है। उनकी जाती सिक्योरिटी को गार्ड कमांड यूनिट कहा जाता है जो कि 15,000 इंतहाई तरबियत याफ्ता फौजियों पर मुश्तमिल है। ये गार्ड्स हर वक्त उनके इर्द गिर्द रहते हैं। इनके खाने से लेकर हर छोटी बड़ी चीज की निगरानी करते हैं ताकि किसी भी किस्म के हमले या जहरीली खुरानी का इम्कान खत्म किया जा सके। किम जोंग
ओन के प्रोटोकॉल का एक हैरत अंगेज और मशहूर पहलू ये है कि जब वो अपनी गाड़ी में सफर करते हैं तो इनके बॉडीगार्ड्स दौड़ते हुए इनके साथ चलते हैं। आपने शायद ऐसी सिक्योरिटी सिर्फ फिल्मों में देखी हो, लेकिन ये हकीकत में होता है। किम जोंग उन का जाती त्यारा है जो कि रूसी साख्ता IL-62M त्यारे पर बनाया गया है। इस त्यारे में जदीद तरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम, खुफिया इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन सिस्टम और फजाई निगरानी के आलात नस्ब है ताकि कोई भी दुश्मन इसे निशाना न बना सके। इनकी गाड़ियां भी इंतहाई बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ होती हैं और इनका काफिला हमेशा जाली गाड़ियों के साथ सफर करता है ताकि दुश्मन को मालूम न हो कि वो किस जगह मौजूद है। किम जोंग उन को यह खौफ हर वक्त रहता है कि कोई इनके खिलाफ बगावत कर सकता है, इसीलिए इन्होंने अपनी हुकूमत में एक खास खुफिया एजेंसी कायम की है जो खुद शुमाली कोरिया के फौजी जनरल और वज़रा पर भी नजर रखती है। किम जोंग उन के मुखालिफिन का कहना है इनकी सिक्योरिटी इंतहाई सख्त इसलिए है क्योंकि इनके मुल्क में कई लोग इनके खिलाफ बगावत कर सकते हैं। इसी वजह से वो किसी भी वक्त अपने करीबी मशीरों, वज़रा और फौजी अफसरान को भी शक की बुनियाद पर सजा दे सकते हैं। किम जोंग उन की सिक्योरिटी आम हुक्मरानों की तरह नहीं बल्कि ये एक मुकम्मल फौजी ऑपरेशन की तरह काम करती है। इनके पास अपने जाती आर्मी, जदीद तरीन दफाई निजाम और नाकाबिल तसव्वुर हिफाज़ती इक़दामात मौजूद है जो इन्हें दुनिया के सबसे महफूज अफराद में शामिल करते हैं। आपको क्या लगता है इतनी सिक्योरिटी किम जोंग उन की ताकत का सबूत है या उनके खौफ की अलामत? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। नंबर 3, डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी सदर की हिफाजत किसी आम शख्सियत जैसी नहीं होती बल्कि ये दुनिया के सबसे पेचीदा और सख्त तरीन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स में से एक है। और जब बात हो डोनाल्ड ट्रंप की तो यह सिक्योरिटी और भी गैर मामूली हो जाती है। जब भी डोनाल्ड ट्रंप किसी अवामी मुकाम पर जाते हैं वहाँ का पूरा इलाका खुफिया एजेंसियों, सिक्योरिटी फोर्सेज और जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज के जरिए घेर लिया जाता है। जब उनकी गाड़ी जो कदी बीस्ट के नाम से मशहूर है किसी आम गाड़ी की तरह नहीं बल्कि एक छोटा मोबाइल किला है। इसमें बम प्रूफ दरवाजे, बुलेट प्रूफ शीशे और इंतहाई जदीद दफाई निजाम मौजूद है। इन्हें किसी भी खतरे से महफूज रखने के लिए डिजाइन किया गया है। फिजा में भी सिक्योरिटी का सख्त इंतजाम होता है। जब ट्रंप सफर कर रहे होते हैं तो इनके इर्द गिर्द सीक्रेट सर्विसेज के माहिर स्नाइपर्स, जदीद तरीन ड्रोन और लड़ाका तैयारे मुसलसल पहरे देते हैं। इनके किसी भी अवामी खिताब के दौरान सैकड़ों जेंट्स आम शहरियों के रूप में सिक्योरिटी फराहम कर रहे होते हैं, जबकि बैकअप के तौर पर जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम्स हर लम्हा मुमकिन खतरात पर नजर रखते हैं। साइबर सिक्योरिटी का भी ख्याल रखा जाता है क्योंकि अमेरिकी सदर की मालूमात इंतहाई हिसास होती हैं। इसलिए ट्रंप के तमाम मुवासलाती निजाम एडवांस इनक्रिप्शन से लैस होते हैं। इनके जाती फोन, ईमेल और हत्ता के इनके दफ्तरी सिस्टम तक रसाई हासिल करना नामुमकिन बना दिया गया है। क्या आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए खुफिया अंडरग्राउंड बैकर भी तैयार रखा गया है जहाँ किसी भी हंगामी सूरत हाल में इन्हें महफूज रखा जा सकता है। 2020 में जब व्हाइट हाउस के बाहर मुजाहरे हुए तो इतलात के मुताबिक इन्हें कुछ वक्त के लिए इस बैंकर में मुंतकिल किया गया था। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रंप एक मुतनाज़िया शख्सियत रहे हैं और इनके खिलाफ मुअत्तद हमले की साजिशें पकड़ी जा चुकी हैं। यही वजह है कि इनके हिफाजती इंतजामात को हमेशा आला तरीन सतह पर रखा जाता है। क्या आपको लगता है कि किसी और शख्सियत को ट्रंप से ज्यादा सिक्योरिटी मिलती है या क्या मुस्तकबिल में इससे सख्त सिक्योरिटी प्रोटोकॉल मुतारफ करवाए जाएंगे? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर दें। नंबर 2, व्लादिमीर पुतिन। एक ऐसा शख्स जिस पर बेशुमार कातिलाना हमले हो चुके हैं, जो दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर खुफिया एजेंसियों का हदफ बन सकता है और जो एक ऐसी हुकूमत का सरबराह है जो किसी भी खतरे को बर्दाश्त नहीं करती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रूसी सदर पुतिन की। पुतिन की सिक्योरिटी एक नाकाबिले तस्खीर हसार है जिसे रूस की ताकतवर इंटेलिजेंस एजेंसी चलाती है जिसे FSO कहते हैं। कहा जाता है कि ये एजेंसी किसी भी खतरे को घंटों या दिनों नहीं बल्कि महीनों पहले भांप लेती है और किसी भी मुमकिन हमले की पेशगी रोकने के लिए इंतहाई खुफिया ऑपरेशन करती है। पुतिन आम गाड़ियों में सफर नहीं करते। इनकी गाड़ी एक खास तौर पर तैयार करदा बुलेट प्रूफ, बम प्रूफ और कीमे हमलों से महफूज गाड़ी है जिसमें जदीद तरीन दफाई सिस्टम मौजूद है। यहाँ तक इस गाड़ी के दरवाजे इतने बड़े और मजबूत है कि ये किसी टैंक के दरवाजे से कम नहीं। पुतिन का सफर भी आम नहीं होता। अगर वो किसी इजलास या अवामी मुकाम पर जा रहे हो तो इनके काफिले में नकली गाड़ियाँ भी शामिल होती है ताकि हमलावरों को उलझाया जा सके। यही नहीं, बाज़ औक़ात हेलीकॉप्टर के जरिए सफर करते हैं ताकि जमीनी हमलों से मुकम्मल महफूज रह सके। साइबर सिक्योरिटी के माहिरीन पुतिन की हर डिजिटल राब्ते को महफूज रखते हैं और कहा जाता है कि इनका जाती फोन इंटरनेट से मुंसलिक नहीं होता, इसलिए एक खास अंदरूनी मुवासलाती नेटवर्क तैयार किया गया है ताकि कोई हैकर या गैर मुल्की एजेंसी इनकी गुफ्तगू तक रसाई हासिल ना कर सके। यहाँ तक कि इनका खाना भी खतरे से खाली नहीं। पुतिन के लिए अलग से एक खुफिया किचन होता है जहाँ खुसूसी माहिरीन हर खाने की कई सतहों पर टेस्ट करते हैं ताकि जहर या किसी भी किस्म का नुकसानदा मवाद शामिल ना हो। लेकिन सवाल ये है, इतनी सख्त सिक्योरिटी के बावजूद क्या पुतिन वाकई महफूज है या क्या मुस्तकबिल में कोई ऐसा वाक़या पेश आ सकता है जो इनके लिए खतरनाक साबित हो? आपकी क्या राय है नीचे कमेंट्स पे जरूर बताएं। नंबर 1, चीन के सदर की सिक्योरिटी। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सुपर पावर चीन के सदर शी जिनपिंग वो शख्सियत है जिनकी हिफाजत किसी आम रहनुमा की तरह नहीं की जाती बल्कि यह सिक्योरिटी एक किला की तरह होती है जहाँ एक आम शख्स का दाखिला तो दूर इसके करीब जाना भी नामुमकिन है। चीन की खुफिया एजेंसियाँ शी जिनपिंग की हिफाजत के लिए हर लम्हा अलर्ट रहती है। इनके इर्द गिर्द सिर्फ मुहाफिजों की फौज ही नहीं बल्कि एक खुफिया इंटेलिजेंस नेटवर्क भी काम कर रहा होता है जो किसी भी मुमकिन खतरे को कई दिन पहले ही भांप लेता है। शी जिनपिंग की हिफाजत सिर्फ आम बॉडीगार्ड्स के हाथ में नहीं बल्कि चीनी स्पेशल फोर्सेज के तरबियत याफ्ता सिपाहियों पर मुश्तमिल एक पूरी
फौज इनके फर्ज पर मामूर रहती है। इनके फर्ज करने वाली एजेंसी को CSB कहा जाता है, जो किसी भी हंगामी सूरत हाल में लम्हों में कार्रवाई कर सकती है। शी जिनपिंग आम बख्तरबंद गाड़ी में नहीं बल्कि एक इंतहाई जदीद लैमोजीन में सफर करते हैं, जो न सिर्फ बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ है बल्कि इसमें ऐसी जदीद टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की गई है जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक हमले या हैकिंग से महफूज रखती है। दिलचस्प बात यह है कि चीन के सदर की रहाइशगाह के बारे में किसी को मुकम्मल तफसीर मालूम नहीं। इनके सदारती महल का किसी को भी कोई इल्म नहीं, लेकिन कहा जाता है कि इनके लिए मुतअद्दिद खुफिया बैंकर्स और महफूज मकामात भी तैयार किए गए हैं ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में इन्हें फौरन वहाँ मुंतकिल किया जा सके। शी जिनपिंग का खाना कई मराहिल में सिक्योरिटी चेक से गुजरता है ताकि किसी भी किस्म के जहरीले मवाद को पहले ही पकड़ लिया जाए। इनके लिए मखसूस माहिर शेफ होते हैं और खाने को लैब टेस्ट के बाद ही सर्व किया जाता है। सवाल ये है, चीन के सदर की सिक्योरिटी इतनी सख्त क्यों है? क्या इन्हें किसी ऐसे खतरे का सामना है जो आम अवाम नहीं जानती, या फिर ये एक सुपर पावर के हुक्मरान के लिए जरूरी है? आपको क्या लगता है, इतनी सिक्योरिटी जायज है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। तो दोस्तों, ये थी वो शख्सियत जो दुनिया की सबसे ज्यादा सिक्योरिटी में रहती है। क्या वाकई इन्हें इतनी सख्त हिफाजत की जरूरत है? ये सब ताकत और सियासत का खेल है? कमेंट में हमें बताएं कि इनमें से किस शख्स की सिक्योरिटी ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया, और अगर आपको मौका मिले तो क्या आप इनमें से किसी को मिलना चाहेंगे? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मजीद ऐसी ही हैरानकुन और दिलचस्प हक़ाइक़ मिलते रहे। और हाँ, अगली वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी जगहों के बारे में जहाँ आम इंसानों का दाखिला नामुमकिन है। क्या आप जानते हैं दुनिया में ऐसे खुफिया जगहें भी मौजूद है जिनके बारे में हुकूमतें भी राज रखती है? तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुनिया के राजों को खोजते रहें।